हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज में क्या हम पढ़ेंगे कि जैसे आप लोग एपी पढ़े हैं, जीपी पढ़े हैं, तो एपी और जीपी में डिफरेंस ये था कि उसमें कॉमन डिफरेंस था और एक में कॉमन रेशियो, एक में मल्टीप्लाई करके टर्म्स हम निकालते थे और एक में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके टर्म्स निकालते थे। देखिए अब हम ऐसे सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं जो किसी भी ऑर्डर में रहेगा और उनका मिक्सअप सीरीज होगा। इसमें एपी और जीपी का मिक्स भी हो सकता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम हमने रखा सम स्पेशल सीरीज। तो सम स्पेशल सीरीज के लिए सबसे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है पहले ये जानिए, तब आप लगा पाएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी क्या चीज हमको याद रहे तो हम इस चीज का यूज कर पाएंगे। सबसे पहला चीज है जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये चीज डॉट 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 एन, यानी दिस इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये एक सीरीज है, देखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये एक सब नंबरों का सम है। इसी तरीके से दूसरा हम कहेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, इसका सम होगा 1/6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यानी इट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच नेचुरल नंबर। देखिए इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ प्रूफ कराने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ये समझिए हम क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे। दिक्कत यह है आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर। अब हम कहें 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब, यानी अगर हम ये कहें ये सम ऑफ नेचुरल नंबर क्यूब का है तो इसका क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी ये तीसरा टर्म हो गया जो आप सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही तीन ट्रिक इस्तेमाल होता है। देखिए सम ऑफ 1 टू दी पावर 4 2 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 4 डॉट 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 n टू दी पावर 4, इसका सम आप निकालेंगे तो ये क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 30 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम होगा। इसमें आप टू दी पावर 4, इसका यूज आपको क्वेश्चन में पड़ेगा नहीं, बस जानकारी के लिए नोट कर लीजिए बस। यानी कहने का मतलब यह है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको यही 3 टर्म यूज करने हैं। अब यहाँ से इसके बाद अगर हम ट्रिक लगाते हैं, अब इसके बाद देखिए मेन समझना यही है, ये तो आपको याद रखना है कोई भी टर्म हो। यानी सबसे पहला स्टेप हम क्या सोचेंगे, कोई सीरीज दिया है उस सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट वी टाइप, यानी पहला स्टेप हम क्या सोचेंगे, स्टेप 1 फर्स्ट वी फाइंड द टाइप ऑफ सीरीज। टाइप ऑफ सीरीज की एपी है कि जीपी है, किस तरह का मिक्स है, यानी किस तरह का ये मिक्स सीरीज है। फिर स्टेप 2 फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टेप 2 फाइंड करने के लिए फाइंड द nth टर्म, यानी उसका nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म, जब nth टर्म निकाल लेंगे फिर स्टेप 3 अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ समेशन। अब जैसे कहीं पर आ जाए आप nth टर्म निकालें तो कहीं पर कोई, इसमें देखिए पहला सोच क्या है, अगर आपका n आए यानी n आए तो n के लिए आप सम ऑफ n नेचुरल नंबर लगा लीजिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर कहीं n स्क्वायर आए तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कहीं से मान लो 3n स्क्वायर आए तो 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए,
और n स्क्वायर में ये वाला ट्रिक अप्लाई कर दीजिए। अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर है तो हम इसको लिखेंगे, सम ऑफ स्क्वायर है तो 3 बाहर कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। तीसरा, अगर कोई नंबर जैसे मान लो n क्यूब है तो इसमें भी मान लो 4 है तो 4 को बाहर ले लीजिए और सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। और चौथा, अगर कोई कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिए, यही सोचना है, अगर कोई बच्चे भूलते हैं अक्सर, कांस्टेंट है यानी अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 4 4 4 हर सीरीज में आ रहा है n टर्म में, तो उसको हम क्या ले लेंगे 4 इंटू n। बात समझे। अगर मान लीजिए सब में मान लीजिए सारा सीरीज आए, सीरीज जैसा भी है उसमें लास्ट में 4 आ रहा है, सब में 4 4 तो 4 4 आ रहा है, तो जो सीरीज आएगी उसमें आप सीधे पूरा जब सम लिखेंगे तो इसमें लिख लेंगे 4n। ये टर्निंग पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं। अगर ये स्टेप आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आप तैयार हैं करने के लिए। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब देखिए, पहले हम आपको सिखाते हैं, पहले आसान क्वेश्चनों से कठिन क्वेश्चनों पर हम जाएंगे। तो पहले हमको सबसे आसान क्वेश्चन ये लग रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम डिसाइड करेंगे। देखिए, पहले आप सीखिए, जैसे मान लीजिए ये 3 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, डॉट 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 n स्क्वायर है, ये एक सीरीज है, इसका हमको सम निकालना। ओके, तो आप कैसे इसको निकालेंगे, पहले ये देखिए, इसके स्क्वायर पे ध्यान मत दीजिए, क्या इसका नंबर देखिए, ये 1 3 5 एपी में है, ठीक है, एपी में है। तो एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है भैया 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस है 3 - 1 यानी कि 2, तो इसका अनेट टर्म क्या होगा a प्लस n - 1 d। व्हाट इज a इज 1, n - d कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गया 1 2n - 2 यानी इसका हो गया 2n - 1 इज द nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगा इसका, nth टर्म अभी ये इसके हिसाब से रियल nth टर्म क्या होगा, ये tn डैश मानिए, तो tn क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो 2n - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करेंगे तो 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और फिर 2ab यानी -4n, यानी ये हो गया nth टर्म, यानी पहला पड़ाव हमने पा लिया, nth टर्म निकाल लिया। अब इसका Sn निकालेंगे, यहीं समेशन लगाना याद रखिएगा। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, 4n स्क्वायर -4n + 1। अब इस स्टेप के बाद आप यहाँ पे 4 यहाँ पे समेशन लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ समेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, समेशन ऑफ n स्क्वायर। फिर यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, समेशन ऑफ n। और यहाँ पर समेशन ऑफ n जब करेंगे तो n कितनी बार आएगा, सीधे हम जब बताए थे कि 4n लिख दीजिए, तो यहाँ 1 है तो 1 × n यानी 1 × n बार आएगा। ओके, अब समेशन जो आपको हम कहे थे याद कर लीजिए, तो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा 4 × 1/6 n × n + 1 2n + 1, और यहाँ क्या होगा -4 n × n + 1/2, और यहाँ क्या होगा n। अब यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, अब जो काट पीट के जो एलसीएम आए, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। अब इन तीनों में देखिए n × n कॉमन है, और पूरे पे एलसीएम अगर हम 6 ले लें, पूरे पे एलसीएम 6 लें तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में हमने 3 छोड़ा है, तो यहाँ पे 2 ऊपर बचा हुआ है, 2 n कॉमन लिया तो 2 2 = 4 हो जाएगा, 4n + 1 2n + 1 माइनस, यहाँ हमने 1/6 कर लिया है, यहाँ 2 तो 3 से 12 × n + 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो यहाँ 6n। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया 9th लेवल का। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, जो आएगा वही रिजल्ट हो गया, यानी इसके बाद आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अब हम ट्राई करेंगे। देखिए 1 डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू है 2.34,
3.4, यानी कहने का मतलब अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, डॉट है। तो डॉट है तो सबसे पहले देखिए ये भी एपी में है, ये भी एपी में है और ये भी एपी में है। तो इसका T1 डैश का फर्स्ट टर्म क्या है 1 और n-1 कॉमन डिफरेंस 1, यानी ये क्या हो जाएगा 1 n-1 यानी n हो गया। इसी तरह Tn डबल डैश क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म है 2 कॉमन डिफरेंस 1 2 n-1 यानी ये हो जाएगा n+1। अब इसी तरह डायरेक्ट इसको कर लीजिए Tn ट्रिपल डैश, ये क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, सीधे इस पे रखिए, nth टर्म हो जाएगा n+1 इंटू n+2। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, n² प्लस n2। अब इसके बाद क्या होगा n इंटू n3, ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 3n² प्लस 2n। अब ये आ गया Tn। अब आपको समेशन लगाना है, तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ n³ 3n² 2n। तो n³ का समेशन अभी आपको हम बताए थे n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट है 3 बाहर ले लीजिए, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 ये हो गया, और इसमें 2 कांस्टेंट है n इंटू n+1/2। अब देखिए n इंटू n+1/2 n इंटू n+1/2 n इंटू n+1/2 कॉमन। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला स्टेप हम कर दे रहे हैं। देखिए कहने का यह मतलब है यहाँ पे आप एक बार 3 कॉमन ले लीजिए, तो 2 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, ये पूरा कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बच गया 2n+1, और यहाँ हमने 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया 2n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2n² प्लस, अच्छा ये तो पूरा कॉमन ले लिए थे, छोड़ दीजिए, ये बचेगा केवल 2। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, छोटा हम कर दे रहे हैं। अब बस आपको फैक्टराइज करना है, कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। तो n इंटू n+1 2n+1, और इस पे क्या हो जाएगा 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n+1 अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 और प्लस 4। इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आ चुका है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, वैसे पहुँच गए मंजिल पे हम। तो ये क्या हो गया n इंटू n+1/4, n² कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा n², n प्लस 2n 3n, और 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5। यहीं छोड़ दीजिए, जो आएगा वो रिजल्ट, फैक्टराइज होगा नहीं। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, इस सब का समेशन, यही Sn हो गया, सम ऑफ n। देखो अब हम ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर का सम है, इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न से आप लगाइएगा तो लग जाएगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यानी 1.2² 2.3² 3.4² डॉट 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 डॉट। अब ये देखिए ये भी AP है लेकिन स्क्वायर में, और ये आपका यानी इसका नेचुरल नंबर क्या होगा, यानी nth टर्म निकालिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस n-1d, फर्स्ट टर्म क्या है 1, फिर n-1 कॉमन डिफरेंस कितना है 1, यानी ये आ जाएगा सीधे n, ओके। फिर इसका आप निकालेंगे Tn डैश, हम इसको मान लिए, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, तो ये हो जाएगा
यानी ये आ जाएगा n+1, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका रियल nth टर्म क्या होगा, रियल nth टर्म होगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, n स्क्वायर 1 + 2n, ये n क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n। दिस इज द nth टर्म। अब समेशन निकालना है तो Sn, अब लगाइए इस पे समेशन, तो n³ का समेशन 2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, समेशन ऑफ n स्क्वायर, फिर यहाँ क्या लगाएंगे समेशन ऑफ n। अब यहाँ पे आप समेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर 2n स्क्वायर क्या होगा 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा n इंटू n+1/2, आगे आंसर। अब इसी को फैक्टराइज कर लीजिए, कॉमन उमर लेके रिजल्ट आ जाएगा। ओके, यानी प्रोसेस आपको फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट बस टारगेट ये है, Tn निकालिए, Sn निकालिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ आप क्या करिए कॉमन लीजिए, आ जाएगा रिजल्ट। अब इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। अब ये Tn है, अब ये Tn दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 2n। देखिए इसमें जैसे आप सीरीज निकालें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें Tn दिया हुआ है, इसमें आपको nth टर्म सीरीज के फॉर्म में नहीं दिया है क्वेश्चन, इसमें ऑलरेडी Tn दिया हुआ है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। Sn करिए, Sn करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर। और ये क्या होगा अगर आप n की वैल्यू 1 रखें तो ये हो जाएगा 2^1 2^2 2^3 2^n। अब देखिए इसका पिक्चर, यानी इसका सम निकालना है, तो इसका सम क्या होगा, इसका तो आपको याद है 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1। इसका आप देखिए जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, तो जीपी का फॉर्मूला आप लोग पढ़ें a इंटू r⁻n−1/r−1। ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, जो आएगा वही रिजल्ट, इसमें कॉमन उमर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर होगा। यानी प्लस 2 2n−1 2-1, तो 2-1 का मतलब 1, यानी 1/6 n इंटू n+1, और ये हो जाएगा 2 2n-1। यही छोड़ दीजिए, रिजल्ट यही आंसर हो गया।